नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जो हमारा पेपर 1 है जीआईबी का, उसका चैप्टर 9 और 10, यूनिट 9 और 10 कवर कर रहे हैं, जिसमें मर्जर और एक्विजिशन पे बात की गई है, जिसमें बीसीएसबीआई के बारे में डिस्कस किया गया और जिसपे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में बात की गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ एमसीक्यू के वीडियो हमने अपडेट कर दिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, नवंबर 2020 में जो जीआईबी का एग्जाम हुआ था, उसमें मॉड्यूल ए जो हमारा है उससे 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मर्जर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, बीसीएसबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कितना स्कोर होना चाहिए, ये क्या होती हैं, कौन इनको रेगुलेट करता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डैश 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 इन्वॉल्व द मर्जर ऑफ टू कंपनीज वेयर वन ऑफ देम इज एन एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द अदर। ये किस तरह का मर्जर है, इस क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको: हॉरिजॉन्टल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, तीसरा है आपका कॉन्सेंट्रिक मर्जर और चौथा है वर्टिकल मर्जर। पहले हमको समझना होगा कि मर्जर होते क्या हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? जब एक जैसी कंपनियां जो सेम प्रोडक्ट बना रही हों, सेम सर्विसेज दे रही हों, उनका अगर मर्जर होगा तो वो मर्जर कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। दूसरा है हमारा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, एक कंपनी है, वो माना छोटी कंपनी को एक्वायर करती है। जैसे समझिए कोका कोला ये कोल्ड ड्रिंक बनाती है। अब इसने पार्ले का जो ड्रिंक डिवीजन है उसको समझिए एक्वायर किया, तो इस तरह का जो मर्जर है वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाएगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमरेट, ये 2 मर्जर हो गए। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक मर्जर। कॉन्सेंट्रिक मर्जर में क्या होता है, समझिए एक कंपनी ने जैसे एक कंपनी समझिए बैंक है, बैंक ने समझिए एक लीजिंग कंपनी को एक्वायर किया, तो इस तरह का जो मर्जर है वो कॉन्सेंट्रिक मर्जर कहलाता है। और चौथा बचता है हमारा वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है परंतु स्टेज अलग अलग है। माना 2 कंपनियां हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रही हैं परंतु दोनों की स्टेज अलग अलग है। जैसे एक एंसिलरी यूनिट बना रही है और एक प्रिंसिपल यूनिट है, तो एंसिलरी का अगर प्रिंसिपल में मर्जर करेंगे तो वो मर्जर कहलाएगा वर्टिकल मर्जर। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन पे जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा मर्जर जिसमें एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी कि जैसा मैंने बताया एंसिलरी यूनिट का माना पेरेंट यूनिट में मर्जर करना है, तो ऐसा मर्जर क्या कहलाएगा? आपका वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, मर्जर एक्विजिशन पे कंप्लीट वीडियो हमारी वीडियो लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा, जहां पूरी क्लैरिटी से आपको समझाया गया है कि ये किस तरह से प्रोसेस चलता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डैश 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 वन सर्वाइव विद इट्स नेम एंड अदर लूज देयर कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। एक सर्वाइव करता है अपने नाम के साथ में और दूसरे का एग्जिस्टेंस एक तरह से ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा जो अलायंस है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलेंगे, मर्जर बोलेंगे, कंसोलिडेशन बोलेंगे, या ऑल ऑफ दी अबव। अब आप देखिए, जैसे इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ, इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ किसमें? इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक की एंटिटी ख़त्म हो गई, ठीक है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो आंध्रा की और कॉरपोरेट की एंटिटी खत्म हो गई। विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो विजया और देना की एंटिटी खत्म हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये सारा कहलाएगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं कहलाएगा, मर्जर कहलाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहलाता है मर्जर। जैसे बैंकों का मर्जर हुआ है, उसको ना तो आप कंसोलिडेशन कह सकते हैं ना स्ट्रेटेजिक अलायंस कह सकते हैं, ये प्योरली मर्जर है। तो ये आंसर आ गया आपका मर्जर। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आता है क्वेश्चन है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। CICs आर रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट? देखिए, पहले तो CIC की फुल फॉर्म क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, CIC यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। अब हमारे यहाँ कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। पहली है सिविल, ठीक है, सिविल की फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में कवर की थी, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी है एक्सपीरियन, ठीक है।
तीसरी कंपनी है हमारी इक्विफैक्स और चौथी है हमारी क्रिफ हाईमार्क। ये 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, परंतु इनको रेगुलेट कौन करता है? सवाल यहां पूछा गया है कि इनको रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नहीं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 यस, इनको रेगुलेट करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। ओके, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। दिस इज एन इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री वॉचडॉग। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बैंकिंग इंडस्ट्री का वॉचडॉग कौन है? दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। देखिए जैसे स्टॉक मार्केट का वॉचडॉग कौन है? सेबी। फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका वॉचडॉग कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो बैंकिंग में कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉचडॉग का काम कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है आपका? बीसीएसबीआई। पहले तो बीसीएसबीआई की फुल फॉर्म आप याद कर लें, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बीसीएसबीआई की फुल फॉर्म है। तो बैंक में जितने भी कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? बीसीएसबीआई। बीसीएसबीआई आप जानते हैं टाइम टू टाइम अगर बैंकें इनके रेगुलेशंस का पालन नहीं करती हैं तो बीसीएसबीआई बैंकों को पेनल्टी भी लगाता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एज पर द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स यानी बैंक और एनबीएफसी फॉर लोन अप टू दिस अमाउंट द लोन एप्लीकेशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए अभी मैंने बात की आपसे बीसीएसबीआई के बारे में। बीसीएसबीआई कहता है कि 2 लाख रुपए तक की जो लोन एप्लीकेशन है उसमें वास्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो आंसर है आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख तक की जो लोन एप्लीकेशन है उसमें सारी जानकारी आपकी व्यापक जानकारी होना चाहिए, ऐसा बीसीएसबीआई के डायरेक्शन है। तो आंसर आ गया आपका 2 लाख रुपीज़। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एज पर द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स, एज पर द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स इफ देयर इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए बोरोअर फॉर ट्रांसफर ऑफ हिज अकाउंट टू अनदर बैंक। अभी समझिए एक बैंक का अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और ये इंडियन बैंक में ट्रांसफर करना चाहता है कस्टमर, या इंडियन बैंक का अकाउंट है एसबीआई में ट्रांसफर करना चाहता है। द कंसेंट और ऑब्जेक्शन शुड बी कन्वेड विद इन। जो कस्टमर है उसको या तो आप कंसेंट देंगे कि हाँ हम ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं, या आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नहीं हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसका रीजन देंगे। तो इसके लिए टाइम फ्रेम कितना डिसाइड किया हुआ, कितने दिन में बैंकर को उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आंसर है इसका 21 डेज, 21 दिन का टाइम है जिसके अंदर बैंकर को कस्टमर को बताना होता है कि वो एप्लीकेशन को जो लोन अकाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीसीएसबीआई के बारे में। बीसीएसबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लें, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख देता हूँ मैं, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला तो आपका एक क्वेश्चन ये बनता है। अब देखिए इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मैं क्विक चल के आपको बता देता हूँ। रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका मुंबई में, और बीसीएसबीआई जो एस्टैब्लिश किया गया है वो सोसाइटी की तरह एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, करता क्या है, वॉचडॉग का काम करता है। वॉचडॉग किसके ऊपर? लेंडर्स के ऊपर, बैंकों के ऊपर वॉचडॉग है, जो बैंकों को बताता है कि उनको क्या क्या रूल कंप्लाई करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे बीसीएसबीआई कहता है कस्टमर मीटिंग आपको कितने फ्रीक्वेंसी से करनी है। ठीक है, बैंकों में कस्टमर मीटिंग करनी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी से करनी है बीसीएसबीआई बताएगा। रिकवरी एजेंट जो आप और हम लोग बैंकों में अपॉइंट करते हैं उनके लिए टाइमिंग क्या है, कब कॉल कर सकते हैं, कब कस्टमर को मिलने जाना है, उसके लिए टाइमिंग फिक्स कर रखा है, ये बीसीएसबीआई करती है। तीसरा बीसीएसबीआई कहते हैं माना कोई चार्ज ले रहे हैं कस्टमर से, कोई फीस ले रहे हैं, आपने चेंज की, माना बढ़ा दी, कोई चार्जेज आपने बढ़ा दिए, फोलियो चार्जेज बढ़ा दिए, तो आपको 1 महीने के से पहले, यानी कि चार्ज लगाने से 1 महीने पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। माना कोई कस्टमर ने लोन क्लोज कर दिया तो उसके डॉक्यूमेंट आपको लौटाने होंगे, उसके लिए टाइम फ्रेम बना दिया कि 15 दिन में आपको डॉक्यूमेंट उसको वापस करने होंगे। तो ये काम है हमारा बीसीएसबीआई का, जो वॉचडॉग की तरह काम करता है और बैंकों को कंज्यूमर के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है उस बात पर इनका ध्यान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों
हमारी कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी जिसमें तीनों पेपर का कॉम्बो ऑफर हमने दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। इसमें क्या मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाए हुए हैं, जैसा हमने यहाँ समझाया आपको वैसे ही वीडियो वहाँ बने हुए हैं। ये कवर करता है सभी चैप्टर्स को। मैकमिलन की जो बुक है आपकी, उसके हर यूनिट को कवर करते हुए हमने वीडियो बनाया है, यानी कंप्लीट पैकेज है। वीडियो बहुत आसान भाषा में बनाए हुए हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं उसी भाषा में बनाए हुए हैं, तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। हर एक पेपर के साथ 500 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ताकि आप जब सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी और आप स्कोर करके पता कर पाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, कि आप पेपर पास कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हमने आपको ई बुक दी है, तो ई बुक क्या करेगी, उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ये आपकी बुक का काम करेगी। तो आपको अलग से बुक परचेज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, और तीनों पेपर हमारे इसमें कवर हैं। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने यहाँ इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी हम रेगुलर अपडेट्स क्वेश्चंस का करते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी हमारे मित्र जीआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसके अलावा प्री प्रमोशन का भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लें अगर प्री प्रमोशन में आप जा रहे हैं तो। यहाँ हमने वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है आपको www.motivationalbanker.com। ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी मित्र आपके जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी फेलो बैंकर्स आपके तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। जो सब्सक्राइबर हमें सजेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, हम कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के उनकी मदद कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके एग्ज़ाम तक, इस एग्ज़ाम तक ही नहीं अगले एग्ज़ाम तक हम रेगुलर आपको वीडियो के द्वारा अपडेट करते रहेंगे, आपकी नॉलेज एनहेंस करते रहेंगे। हमारा मकसद इसका ये है, जितने भी हम वीडियो बनाते हैं उसका पर्पज़ हमारा ये है कि आप एक ही अटैम्प्ट में जीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और तीनों पेपर अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।